जय श्री राम। क्या आपने भी किसी को कभी झगड़ते हुए देखा है, सुना है कि झगड़े में किस तरह का माहौल हो रहा है? ये सब चीज़ें वैसे आम हो रही हैं और इन सब बातों का बच्चों के ऊपर क्या असर होता है ये कभी हम जानने की कोशिश, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो होना ये चाहिए कि माता पिता को कभी भी बच्चों के सामने झगड़ना नहीं चाहिए। हम झगड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें गुस्सा आता है। और हमें गुस्सा या क्रोध कब आता है? जब हमारी कोई बात नहीं मानी जाती है, हम दूसरे से कुछ उम्मीद रखते हैं और वो हमारी बात नहीं मानता है तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें झगड़े की कारण तक, यानी उसकी जड़ तक हमें जाना चाहिए कि झगड़ा हो किस वजह से रहा है। हमें दूसरे की कोई ना कोई बात गलत लगती होगी और हम कुछ और उम्मीद करते होंगे और हमारे सामने कुछ आता और होगा बिल्कुल उल्टा। तो हमें उसे कारण को जानकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अंदर एक ईगो होता है जो झुकने को तैयार नहीं होता और हम लड़ते रहते हैं। बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। बचपन में बच्चे के मन पर जो छाप पड़ जाती है वो पूरी उम्र, पूरा जीवन उसके साथ चलती रहती है। यदि उसके मन पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। गलत संस्कार पड़े हैं, गलत प्रभाव पड़े हैं तो वो पूरी उम्र दुखी रहता है। कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जब उनकी विवाह की उम्र आती है तो ये भी हमने बोलते हुए सुना है कि बच्चे कहते हैं कि शादी करके करना क्या है, जैसे हमारे माँ बाप लड़ते थे ऐसे ही हम भी लड़ेंगे, तो क्या फ़ायदा है करने से। बच्चे को जन्म देकर ही माता पिता नहीं बन जाते हैं हम। कुछ भी चीज़ हम पाना चाहते हैं तो हमें उसकी कीमत देनी होती है। कुछ भी, हम चाय भी कहीं से ले रहे हैं तो उसकी हम कीमत दे के चाय लेंगे। तो ये तो एक जड़ चीज़ हुई, बहुत छोटी चीज़ हुई। और हमारे बच्चे तो, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं हमारे लिए। तो हमें बच्चों को एक अच्छी और सुखी लाइफ अगर हम देना चाहते हैं तो हमें भी उसकी कीमत देनी होगी। माता पिता बने हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी होगी। अपनी अपनी ईगो को हमें साइड करना होगा। बच्चों को एक नॉर्मल, वेल बिहेवियर, अच्छे संस्कार का माहौल हमें देना होगा। एक दूसरे की इज्जत हमें करनी होगी। एक दूसरे की खुशियों को हमें सम्मान देना होगा। और जो पति हैं उनको अपनी पत्नियों को, यानी अपने बच्चों की माँओं को भी इज्जत देनी होगी। जितनी हम अपने लिए चाहते हैं उतनी ही इज्जत हमें अपने साथी को देनी चाहिए जितनी हम अपने लिए चाहते हैं। हमें अपने बड़ों की इज्जत भी करनी होगी। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो बच्चे हमारी इज्जत करना अपने आप सीख जाएंगे। बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों को जीवन में होने वाले चेंजेस के बारे में, जीवन की सच्चाइयों के बारे में, जीवन में होने वाली अलग अलग घटनाओं के बारे में भी हमें उन्हें बताना चाहिए। जीवन और मृत्यु क्या है, बीमारियों के बारे में बताना चाहिए, छोटी हैं, बड़ी हैं, गंभीर हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव बातों के बारे में भी बताना चाहिए। हार जीत के बारे में हमें उन्हें बताना चाहिए कि हार क्या है, जीत क्या है। खेल में हार जीत का मतलब अलग होता है और ज़िंदगी में हार जीत का मतलब अलग होता है। इनको हमें कैसे अपने जीवन में जगह देनी चाहिए ये हमें उन्हें बताना चाहिए। किसी दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बच्चा हमें देखकर सीखता है। तो हमें खुद दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अपनी लड़ाई में हार जीत हमें नहीं देखनी चाहिए कि मुझे जीतना है कि मुझे जीतना है। ये जीवन की हार जीत है, लड़ाई की हार जीत है। इसको जीवन का नहीं बना लेना चाहिए। ये ईगो की लड़ाई है। इसे हमें, इसका कारण हमें देखकर उस ईगो को, अहंकार को हमें हटाना चाहिए और अपने व्यवहार से बच्चों का दिल हमें जीतना चाहिए। तो क्योंकि बच्चे वैसा ही अपने आप ही सीख जाएंगे, हमें उन्हें सिखाना भी नहीं पड़ेगा। जैसा हम व्यवहार उनके साथ करेंगे या जैसा व्यवहार हम अपने घर में रखेंगे, माहौल जैसा हम घर में रखेंगे, वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो कोशिश करें झगड़ों को
झगड़ों के कारण को पहचानने की और घर के माहौल को एक सुखद माहौल में परिवर्तित करें और जीवन को सुखी बनाएं। जय श्री राम।